जय श्री राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग वृंदावन के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के बारे में, निधिवन के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसी झूठी खबरें जो सच में है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई बार बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की मैंने पूरी यात्रा की है, पूरी सैर की है, मैंने कई बार वहाँ पे गया हूँ। ये जो लोग आजकल तथाकथित लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन के फ्री का इंटरनेट यूज़ करके और फटाफट यूट्यूब पे के ज़रिए सबको जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तो उसके बारे में आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, कहीं कोई लूटपाट नहीं होती, कोई चोरी चकारी वाली बात नहीं है। आप पूरे वृंदावन में आराम से घूम सकते हैं, कहीं किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने एक यूट्यूबर को देखा जो कि एक महिला थी जो कि बहुत ही अभद्र बातें कर रही थी वृंदावन निधिवन के बारे में। उन्होंने कहा निधिवन में लुटेरे बैठे हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, निधिवन मैं भी गया हूं, लेकिन निधिवन के पुजारी, निधिवन का कोई भी सिक्योरिटी ना तो आपसे बदसलूकी करता है, ना ही आपसे 1 रुपये भी मांगता है। वो आप अपनी श्रद्धा होती है जिन महिलाओं की, माता बहनों की जो राधा रानी के लिए श्रृंगार नहीं लेके जाती, वो सेवा के रूप में 100 रुपये देकर और वहाँ से श्रृंगार का सामान प्राप्त कर सकती है। ये आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन पुजारी आपको फोर्स नहीं करते, ज़बरदस्ती दो ही दो, ये नहीं कहा जाता। और बांके बिहारी मंदिर में तो कोई आपसे 1 रुपये चढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता। इतना रश होता है कि आप सिर्फ प्रणाम करोगे और सीधा आपको आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने रश होते हैं, इतने लोग होते हैं, इतनी संख्या में भक्त वहाँ पे आए होते हैं कि समय ही नहीं होता किसी भक्त को स्पेशली दर्शन कराएं, किसी को हाथ कर जोड़ के खड़ा करने का मौका दे। बहुत रश होता है वहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, हर जगह से लोग आते हैं वहाँ पे। तो इतनी भीड़ में कौन पुजारी आपको देखता है, आपका ध्यान ही नहीं है, आप अपने आप को संभाल पाओ, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं भी किसी तरीके का कोई लूटपाट, पैसों का मामला, ये सब कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने की बात है, ताकि आप लोग का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए, आप अपने हिंदू संस्कृति, अपने धर्म संस्कृति को छोड़ दें। कहीं किसी तरीके का ऐसा कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और आप जाते हैं तो आप अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहकर अफवाहें फैला रहे भगवान को किसी ने देखा है। अरे देखा तो हमने अपने दादा परदादा, उनके परदादा को भी नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या हमारे परदादा थे नहीं क्या? हम कैसे आए थे तो संसार में? थे तभी तो आए ना। और सनातन धर्म संस्कृति का एक एक सबूत है, जैसे कि प्रभु राम का सबूत है कि अयोध्या से लेकर किष्किंधा, किष्किंधा से लेकर राम सेतु और लंका, हर एक एक सबूत है हमारे पास। और प्रभु श्री मानते हैं कि जो अयोध्या नगरी है वो उस समय में तोड़ दी गई थी, लेकिन बाद में दोबारा बना दी गई, लेकिन हमारे पास सबूत पूरे हैं। इसी के साथ ही द्वारका नगरी जो भगवान कृष्ण की थी, वो भी जो समुद्र में डूब गई थी, वो भी मिल चुकी है। ये कांग्रेस के टाइम में ही एक सर्वे हो रहा था समुद्र की सफाई के लिए, उसी समय नीचे भेजा गया, तब उन्होंने फाउंड किया कि ये अयोध्या, ये जो है द्वारका नगरी है, जिसके ऊपर मोदी जी खुद गए थे, पूजा करके आए हैं। जो आपने कुछ टाइम पहले, अभी 1-2 साल पहले आपने वीडियोस देखी होंगी, उसकी फ़ोटोज़ देखी होंगी। आप अभी भी मोदी जी की जो इंस्टाग्राम हैंडल है, उस अकाउंट है, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो हमारे पास तो सारे सबूत है, एक एक चीज़ का प्रूफ है। रमन रेती से लेकर कालिया नाग तक हर चीज़ का प्रूफ है हमारे पास। तो हम लोग जो दूसरों की बातों में आकर अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे सवाल उठा लेते हैं, किसी एक 100 फ्लोर पर्सन के वैसे जो ये कह देता है नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, ये सब लुटेरे हैं, चोर डकैत। पहले खुद तो जाओ भाई, दूसरों की बात में मत आओ। लोग चाहते हैं कि आप भगवान से दूर हो जाओ, आपकी मुक्ति का मार्ग छूट जाए। मानते हैं अच्छे कर्म करने ज़रूरी है, अच्छे कर्म करते रहो, लेकिन शैतान किसी के ऊपर हावी होकर बुरे कर्म कब करवा दे कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप भक्ति से जुड़े रहोगे तो ईश्वर के शरण में रहोगे, ईश्वर आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, ना कि शैतान। तो ये सब जो बातें फैलाई जा रही हैं, सनातन धर्म बेकार है, अफवाहें हैं, लोग लुटेरे हैं, धंधा बना रखा है। अरे सनातन धर्म से जितना फ़ायदा हो रहा है, इतना किसी भी धर्म से नहीं हो रहा है। सारे धर्म सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, लेकिन एक सनातन धर्म पुरातन है जो कि शुरू से चला आ रहा है, इतने सालों से चला आ रहा है, एक एक सबूत के साथ। आप ये देखें, भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन हुआ था, उसका भी हमारे पास सबूत है। उसका क्या सबूत है? वो मंदराचल पर्वत जो कि बिहार के भागलपुर में है, वहाँ पे आप जाकर देखोगे तो समुद्र मंथन से जो नाग की मथनी बनाई गई थी, वो नाग के निशान अभी भी पर्वत के ऊपर है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सब चीज़ है वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें साबित करती है कि हमारा सनातन धर्म संस्कृति वाकई में है और ये सालों से चल रहा है।
तो किसी की बात में आकर अपने धर्म संस्कृति से मुख मोड़ लेना ये सही नहीं है। अपने विचार, अपनी बुद्धि से चलो, दूसरा कोई क्या कहता है उसे इग्नोर करते चलो। और एक बार आप जाकर खुद देखो, किसी और की बातों में आने से कोई फ़ायदा नहीं, जाकर खुद देखो और पहचानो, कहीं कोई पैसे नहीं घुमा ले जाते। जय श्री राम।